हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरे वेदांत का बर्थडे है। तो यहाँ पे उसके बर्थडे की शुरुआत जो है वो सत्यनारायण भगवान की पूजा से हुई है और बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। हमारे घर के पंडित जी हैं तो ये बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, शांत तरीके से पूजा हो गई थी और ये बाकी सभी लोग गांव के थे। इन लोग की बैठने के लिए ये चटाई बिछाई गई थी क्योंकि कथा में बाकी लोग भी आते हैं। से कृष्ण पक्षे अमावस्यायां तिथौ अमावस्यायां तिथौ आपन का नाम हो दिलीप शिष्य शाह पत्नी सहित वेदांत। तो फ्रेंड्स, आज वो दिन आ गया। आज फाइनली मेरे बेटे का बर्थडे है और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह में अच्छे से पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है अच्छे से। अब जा रहे हैं बर्थडे की तैयारी करने और चलते हैं, फिर खाना वाना बनाते हैं। खाना बनाना है और कुछ तैयारी करनी है, हल्के फुल्की डेकोरेशन करेंगे, थोड़ा बहुत काम है, फिर चलते हैं, कर लेते फटाफट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं खीर बना रही हूँ। मैंने चावल भिगो के रख दिया था, अब मैं इसे डाल दूँगी। दूध गर्म है, अब इसी टाइम पे खीर भी बन जाएगा। ऐसे चावल के भिगो देने से आराम रहता है, जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं और घुल जाता है पूरा एकदम अच्छे से। तो ये मैं खीर के लिए तैयारी करती हूँ। अब इसे थोड़ा सा से धीरे धीरे चला लेंगे और इसे धीमी आंच पे ऐसे ही बनने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैं खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स सारे हैं, उसको मैं घी में भून लूँगी अच्छे से। तो यहाँ मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया, तो उसमें मैं मखाना डाल दी हूँ और उसमें मैं कुछ काजू डाल दूँगी और कुछ बादाम डाल दूँगी और इन सबको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि मखाना बिल्कुल कुरकुरा नहीं हो जाता है घी में, उतना ही आप लोग को भूनना है। इतनी देर भूनने के बाद ही आप इसे फिर मतलब चेक कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये अच्छे से कुरकुरा हो जाएगा तो फिर भून जाता है खूब अच्छे से। और यहाँ मैं खीर में इसे डाल दूँगी। भूनने के बाद काजू को और बादाम को मैंने छोटा छोटा काट दिया था और इसमें मखाना मैंने दे दिया है। और यहाँ पे लगभग मेरी खीर बिल्कुल रेडी है। और एक तरफ हम लोग पनीर बना रहे थे क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, लोगों को खिलाना था, तो इस वजह से ये आई थिंक 1-1.5 किलो तक की पनीर थी और मटर मिला के आज इसी की सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ पे बगल में एक मतलब है मेरे पड़ोसी हैं, तो वो हेल्प कराने के लिए आ गए थे क्योंकि खाने की क्वांटिटी ज़्यादा थी और वेदांत भी परेशान करता है, तो इसलिए वो आ गई थी। तो फिर मुझे काम करने में बहुत आसानी हो गया। तो उन्होंने किचन भी देख लिया, तो मैं बाहर देख ली थी, तो बहुत आसानी से खाना बन गया था। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी एक तरफ मटर फ्राई कर वो पनीर को मैं फ्राई कर ले रही हूँ और एक तरफ ये हमारा मसाला भी बन के बिल्कुल रेडी है। खीर बन ही गई थी, बस क्या कहते हैं, एक तरफ मैं पूड़ी तल लूँगी। और फाइनली वो टाइम आ गया जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये मेरे बेटे का बर्थडे है और ये मासूम सा मेरा बेटा, सबकी मतलब दुआओं से, सबकी ब्लेसिंग से आज मेरा बेटा बस मेरे साथ है। बस यही मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ से कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मैं इसका बर्थडे मना पा रही हूँ। ये टाइम, ये वक्त बीत तो बीत जाएगा, बट इस वीडियो के माध्यम से, इसकी वजह से मैं इस चीज़ को मैं रिपीट करके देख सकती हूँ। फिर ये चीज़ मैं शायद वैसे डिलीट हो जाता या कहीं भी मैं रखती तो शायद डिलीट हो जाता, पर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मेरे बच्चे का ये मोमेंट हमेशा के लिए रहेगा। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे हम लोग और बहुत पॉजिटिव तरीके से सभी चीज़ें हो गई थी। बहुत सारे लोग आए थे और इसकी बदमाशी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ये अपने पापा के साथ बिल्कुल मस्त होके खुश है। इसके पापा भी बहुत खुश थे इस वक्त। इसके पापा हैं, मैं हूँ, वेदांत है और बाकी सारे गेस्ट आए हैं। मेरी सास भी हैं, इनकी मेरी ननद आई थी और बाकी मेरे घर के लोग थे, आस पड़ोस के लोग थे। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सबके आशीर्वाद, सबके मतलब तरीक़ों से बहुत अच्छे तरीके से मन गया, सबकी ब्लेसिंग से। और सब लोग यहाँ पे थे, सभी लोग मेरे वेदांत को ब्लेसिंग दे रहे थे। बस और क्या ही चाहिए,
वेदांत अच्छा रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा ऐसे ही हंसता खिलखिलाता बड़ा हो मेरा बच्चा। बस यही एक दुआ है मेरी। फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे बच्चे के लिए दुआ करिएगा कि वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, उसे दीर्घायु प्राप्त हो, वो ऐसे ही अपने जीवन में रौनक लाए और दूसरों के लिए भी अपने जीवन को सार्थक बनाए। बस यही, इसी आशा से मैं अपने बच्चे को सिर्फ आशीर्वाद दे सकती हूँ और क्या ही दे सकती हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया था, खाना भी लगभग हमारा बन गया था। तो यहाँ पे केक कटिंग का टाइम हो गया था, तो इसलिए हम लोग सीधा फिर केक काटने के लिए चले आए थे। और यहाँ पे सभी लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से वेदांत का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था। और यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को देख के भीड़ की वजह से ना बहुत परेशान सा हो गया था, बट और चीज़ें तो अच्छे से हो गई थी। और ये मैंने दिया जो है उसके लिए जला के रख दिया था। कहते हैं कि वैसे मोमबत्ती तो नहीं बुझानी चाहिए, बट मोमबत्ती तो बुझा दिए थे, बट उसके लिए दिया हमें जलाए थे। ये दिया हमने बुझने नहीं दिया था, और ये नहीं बुझाना चाहिए, किसी को भी नहीं बुझाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग इसे ज़बरदस्ती केक खिला रहे हैं, पर वो खाना नहीं चाहता है, इसलिए। पर थोड़ा सा भीड़ की वजह से वो रोने लगा था, और बाकी चीज़ें सब सही हैं। और यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश थे, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे को। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया था। यहाँ पे केक कटिंग होने के बाद सभी लोग पिक मतलब लेना चाहते थे वेदांत के साथ, पर वेदांत इतना ज़्यादा रो रहा था कि वो, और ये भैया हैं जिन्होंने पूरा डेकोरेशन किया था। और सभी लोग देख सकते फ्रेंड्स थे, हमारे आस पड़ोस के भी लोग थे। ये इनकी दादी हैं, ये इनकी बुआ हैं, ये सभी लोग भी थी। वेदांत के साथ पिक खिंचाने के लिए परेशान थे सभी लोग, पर ये इतनी बदमाशी कर रहा था कि आज वो रह ही नहीं रहा था किसी के पास। और बच्चे भी समझ ही कहाँ पाते हैं, पर फिर भी ये हो गया अच्छे से, सब कुछ सेलिब्रेट हो गया, तो अच्छा लग रहा था। और ये हमारे घर के स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ किराए पे रहते हैं, ये बाकी भी बच्चे सब थे। तो सभी चीज़ें अच्छे से हो गई थी, बहुत खुशहाल तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से सभी चीज़ें हो गई। अच्छा लगा, सब लोग आए, सब लोग आशीर्वाद दिए, सबकी ब्लेसिंग मिली। इसके पापा भी बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत खुश थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हैं इनके क्या कहते हैं, फूफा जी हैं, पर ये फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा था, बहुत रो रहा था। ये हमारी ईरू है छोटी सी, ये मेरी ननद की लड़की है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह तैयार हो गई है। तो ये सभी लोग मतलब एक साथ पिक खिंचाने के लिए तैयार थे। ये इनकी नानी हैं, ये हमारे पास की सब आंटी आई हैं। तो सभी लोग काफ़ी अच्छे थे, बच्चे तो खुश थे, बस यही थोड़ा सा भीड़ की वजह से रोने लगा था, नहीं तो माहौल काफ़ी अच्छा था। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सभी चीज़ें हो गई, बहुत अच्छा लगा। और इतना सोचे नहीं थे, पर इतने अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया था। बस ऐसे ही हल्का सा मनाने के लिए घर में सोचे थे कि हल्का फुल्का मनाएंगे, बट सभी चीज़ें अच्छे से हो गई, कोई चीज़ें फिर दिक्कत नहीं हुई। और फ्रेंड्स देख सकते हैं, अब इनके पापा अगले दिन जा रहे थे, तो यही वीडियो मैंने शूट किया कि ये जा रहे हैं घर। अच्छा नहीं लग रहा था। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।